वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम विरासत को लेकर चर्चा करेंगे। विरासत का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में आता है, विरासत का मतलब जो हमारे पिता अपने हमारी ग्रैंडफादर से जो पैतृक संपत्ति ग्रहण किया वो विरासत है, या हमारे पिता ने हमारे पिता से जो कारोबार हमारे ग्रैंडफादर करते थे, आज वो कारोबार हमारे पिता कर रहे हैं और पिता से फिर हमने शुरू किया, तो ये विरासत है। एक संस्कृति है। हमारे ग्रैंडफादर बांसुरी बजाते थे, हमारे पिताजी भी बांसुरी बजाते हैं, हम भी बांसुरी बजाते हैं, तो ये विरासत में मिला। हमारा ये जो क्वालिटी मिला विरासत में मिला, तो विरासत को सजो के रखना चाहिए। और इस विरासत को कैसे सजाएं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। हमारे परिवार का एक विरासत होता है, एक गांव का एक विरासत होता है, इसी प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट, एक प्रदेश, एक देश का विरासत होते हैं अलग अलग। भगवान राम त्रेता युग में इसी भारत भूमि पर आए, तो भगवान राम हमारी विरासत है। उनकी मर्यादित पुरुषोत्तम वो हमारी विरासत। उनके जो घटनाओं का वर्णन रामायण वो हमारी विरासत है, वो पूजनीय है, वो हमें ग्रहण करना अनिवार्य है। उस विरासत को हमें खोना नहीं है, अर्थात उस संस्कार को हमें पकड़ कर रखना है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण हमारी विरासत है। उनके द्वारा दिया हुआ श्रीमद् भागवत गीता वो हमारी जन कल्याण के लिए घर घर तक पहुंचाना, उनकी गीता को हमारे घर पर रखना, नित्य दिन उसका ध्यान करना, सार तत्व को जानना, जीवन रहस्य को समझना, यह हमारा विरासत है। और उस विरासत को हमें पकड़ कर रखना है, क्योंकि वो विरासत हमारी केवल जीवन नहीं बचाती है, हमारी संस्कृति को बचाती है, हमारी धरोहर को बचाती है, हमारी सौंदर्यता को बचाते हैं। इसलिए चारों तरह से वो हमें बचाते हैं। मोहम्मद साहब आए, वो भी हमारी धरोहर है, वो भी हमारी संसार की वो धरोहर है। प्रभु जीसस आए, वो भी हमारी विरासत है, वो भी विरासत के रूप में है। कैसे हमारे भाईचारे की भावना से एक दूसरे का साथ रहना चाहिए, इस बात को उन्होंने समझाया, इसलिए ये भी हमारी विरासत है। भगवान बुद्ध आए, वो भगवान जैन आए, ये सब हमारी विरासत है। हमारे गौरंग महाप्रभु आए, ये भी हमारी विरासत है। चैतन्य चरितामृत लेकर आए, ये हमारे विरासत है। रामकृष्ण परमहंस देव जी आए, कथामृत को लेके आए, वो हमारा विरासत है। तो अगर हम देखें रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, और वहाँ त्रिपिटक के रूप में जो भगवान बुद्ध ने दिए, गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब जो हमें दिए, उसके बाद इधर पुराण दिए, बाइबिल दिए, और चैतन्य चरितामृत दिए, रामकृष्ण परमहंस देव जी का कथामृत दिए, परमदयाल जी ठाकुर जी का सत्यानुसरण दिए। तो ये सारे हमारे लिए विरासत ही हैं, और इस विरासत को हमें खोना नहीं है। इस विरासत में हमें जीना है। जो हमारी राष्ट्रीय विरासत है वो हमारी संस्कृति है, और वो हमारी गर्व का विषय है। और उस गर्व को बरकरार रखने के लिए हमें उसी के अनुरूप चलना होगा। उनके सपनों के भारत को सजोना होगा। और जब तक हम सजाएंगे नहीं, सुंदरता देंगे नहीं, और वो तब देंगे जब हम उनके लिए उसी लायक हो उठे। उसी लायक होने के लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये जब अपने जीवन को मेहनत करेंगे, संघर्ष में डुबो के रखेंगे, निश्चित रूप से हम उस लायक बन पाएंगे, ताकि हम अपने पूर्वजों का जो विरासत है, जो दिया हुआ ज्ञान है, जो दिए हुए शिक्षा हैं,
सारी चीज़ को हम अर्जित करें, वर्तमान परिस्थिति में ऐड ऑन करें जिसकी ज़रूरत है। जो पूर्वतन को साथ लेकर वर्तमान को ऐड ऑन करके जो चलता है, निश्चित रूप से उनका जीवन सुंदर, समृद्धिशाली और भागवतीय जीवन होते हैं। और उस जीवन से स्वयं को प्रेरणा तो मिलता है, साथ ही साथ परिवार, समाज, राष्ट्र को एक नई चेतना, नई प्रेरणा, नई उमंग मिलती है, जिससे एक दिशा मिलती है, जिससे जीवन की दशा बदलता है और जिससे पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा राष्ट्र बदल जाता है। और इसी तरह से वही कलयुग फिर सत्ययुग में परिवर्तित होते हैं। ये तब संभव है जब हमारे जीवन के उस पूर्वजों का जो धरोहर है, जो हमारी उस धरोहर को जब हम संभाल पाते हैं, तभी हमारा जीवन सुंदर बन पाता है। उस विरासत को हम खोएंगे नहीं, उस विरासत को हम सजो के रखेंगे और विरासत ही हमारे जीवन का मूल संस्कार, संस्कृति है, मूल संपत्ति है। और उस मूल संपत्ति को हमें खोना नहीं है, उसी को साथ में लेकर प्रभु के कार्य में हमें लगना है। वंदे